अल्कोआ एक फेमस एल्यूमिनियम की कंपनी है जिसने अपने इन्वेस्टर्स को करोड़ों रुपए कमा के दिए थे, क्योंकि 100 साल पहले इन्हें पता चल गया था कि ओर से एल्यूमिनियम कैसे निकाल सकते हैं। लेकिन अब इस कंपनी में प्रॉब्लम चल रही थी। इस कंपनी की मैनेजमेंट एक के बाद एक गलत कदम उठा रही थी, जिसकी वजह से इनके प्रॉफिट्स कम हो रहे थे। सब इन्वेस्टर्स एक हॉल में इकट्ठा थे, क्योंकि उन्हें पता था कि आज से हॉल में अल्कोआ की मैनेजमेंट नया सीईओ अपॉइंट करने वाली है। तो मैनेजमेंट स्टेज में आई और उन्होंने नए सीईओ का नाम अनाउंस किया कि अल्कोआ के नए सीईओ पॉल ओनील होंगे। पॉल ओनील 51 साल के एक बूढ़े इंसान थे। वो स्टेज में आए और उन्होंने कॉन्फिडेंस से कहा, देखो, मैं चाहता हूं कि हम अल्कोआ को दुनिया की सबसे सेफेस्ट कंपनी बनाएं। मैंने देखा है कि अल्कोआ के वर्कर्स को मेटल्स और मशीन के साथ 1500 डिग्री सेल्सियस में काम करना पड़ता है, और अगर इन्हें थोड़ी सी भी चोट आ जाए तो ये पूरा दिन काम नहीं करते। इसलिए सीईओ की पोस्ट ज्वाइन करते ही यही मेरा सबसे पहला काम होगा, वर्कर सेफ्टी। इन्वेस्टर्स इस स्पीच को सुन के दंग रह गए। वो सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पॉल ओनील ये बताएंगे कि कंपनी के प्रॉफिट्स को वो कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। एक इन्वेस्टर को तो इतना गुस्सा आ गया कि वो कमरे से निकल गया। उसने अपनी टीम को कॉल करके कहा, अल्कोआ ने पता नहीं किस हिप्पी को अपॉइंट किया है, ये अल्कोआ को डुबाने वाला है। इस कंपनी के हमने जितने भी शेयर्स खरीदे हैं उसे जल्दी से बेच दो। लेकिन एक ही साल में इन सारे इन्वेस्टर्स को बहुत पछतावा होने लगा, क्योंकि अपने पहले ही साल ओनील ने अल्कोआ को सबसे ज्यादा प्रॉफिट दिलवाया, और जब वो इस कंपनी से रिटायर हुए तो वो कंपनी के साइज को 500% कर चुके थे। जब ओनील से पूछा गया कि आपने ये सब कैसे किया, तो उन्होंने एक ही जवाब दिया, कीस्टोन हैबिट्स। ओके, तो अब सवाल आता है कि कीस्टोन हैबिट्स हैं क्या? कीस्टोन हैबिट्स वो छोटी हैबिट्स हैं जिसकी वजह से हमारी लाइफ में चेन रिएक्शन आ सकता है। यानी हम अपने में एक ही हैबिट को चेंज करेंगे, लेकिन उसकी वजह से हमारी लाइफ में बाकी हैबिट्स भी चेंज होने लगेंगी। अब अगर ये कीस्टोन हैबिट नेगेटिव है तो इस हैबिट से जो कंपाउंड इफेक्ट आएगा वो भी नेगेटिव होगा और हमारी लाइफ बर्बाद हो सकती है। वैसे ही अगर कीस्टोन हैबिट पॉजिटिव है तो ये हमारी लाइफ में पॉजिटिव इफेक्ट क्रिएट करेगी और हमें एक के बाद एक अच्छी हैबिट्स लगती रहेंगी। फॉर एग्जाम्पल, अल्कोआ के केस में ओनील ने वर्कर सेफ्टी पर ध्यान दिया। उन्होंने कहा कि हमने वर्कर इंजरीज को 0 कर दिया, और जैसे ही उन्होंने ये किया, वर्कर ज्यादा दिन तक काम करने लगे, जिससे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई, जिससे उनकी प्रोडक्ट की क्वालिटी इंक्रीज हुई, और फाइनली प्रॉफिट इंक्रीज हो गया। नेक्स्ट कीस्टोन हैबिट आती है बुक्स। दो भाई अपने परिवार के साथ गुजरात से मुंबई शिफ्ट हुए, ये सोचकर कि उन्हें बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इनमें से एक भाई सीए था और उनके 2 लड़के थे। इन्होंने देखा कि इनके दोनों लड़कों को वीडियो गेम्स खेलने की आदत लग गई है। ये जानते थे कि अगर ये लोग हर रोज 4 से 8 घंटे वीडियो गेम्स खेलेंगे तो इनका करियर बर्बाद हो सकता है। इसके बारे में इन्होंने बहुत सोचा। फिर इन्हें एक आइडिया आया। वो बुक स्टोर में गए और उन्होंने वहाँ पर 7 से 8 बुक्स खरीद ली। इनमें से कुछ बुक्स बड़ी कंपनीज के बारे में थी, जैसे कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेट्रा, और कुछ बुक्स कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के बारे में थी। ये शाम को अपने घर आए और अपने लड़कों से बोले, देखो, मैं जानता हूँ कि तुम्हें वीडियो गेम्स खेलने में बहुत इंटरेस्ट है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम वीडियो गेम्स में और ज्यादा अच्छे बन सकते हो अगर तुम्हें ये पता चल जाए कि वीडियो गेम्स काम कैसे करती हैं। ये लो, ये मैं तुम्हारे लिए बुक्स लेके आया हूँ। इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की बुक्स में लिखा है कि कैसे तुम खुद गेम्स बना सकते हो, और इन कंपनीज की बुक में लिखा है कि कैसे ये अपने प्रोडक्ट्स बनाती है। ये आइडिया इन दोनों छोटे लड़कों को बहुत पसंद आया। इनके घर में तो कोई कंप्यूटर नहीं था, लेकिन ये लोग इन बुक्स को रात में पढ़ते और अगले दिन स्कूल में जाकर प्रोग्रामिंग करते। इन छोटी कीस्टोन हैबिट्स ने इनकी लाइफ चेंज कर दी। ये प्रोग्रामिंग में इतने अच्छे हो गए कि ग्रेजुएशन के बाद इन्होंने एक के बाद एक बड़ी कंपनी खोल दी। सारी की सारी कंपनीज बूटस्ट्रैप थी, यानी इन्होंने किसी भी इन्वेस्टर से पैसे नहीं लिए। इन कंपनीज का नाम है फ्लॉक, रेडिक्स, जीटा, कोडशेफ, डायरेक्ट आई और मीडिया.नेट, और ये दोनों भाई आज बिलियनर्स हैं। आई होप हम अब इन्हें पहचान गए होंगे। ये तुरकिया ब्रदर्स हैं और इनका नाम है भवेन और दिव्यांग तुरकिया। बुक्स की हैबिट एक कीस्टोन हैबिट है, और अगर हम इस हैबिट की आदत खुद में लाना चाहते हैं तो हम नेक्स्ट 21 डेज तक ये चेरी पिक्ड 21 बुक्स पढ़ सकते हैं। इस लिस्ट में सारी बुक्स इंक्लूडेड हैं, जैसे कि वॉरेन बफेट की फेवरेट बुक 1000 वेज टू मेक $1000, मून वॉकिंग विद आइंस्टाइन, रिच डैड पुअर डैड और पावर ऑफ हैबिट। और न्यू ईयर्स में गीगल ऐप में ऑफर भी चल रहा है, जिसमें हम डिजिटल मार्केटिंग कॉपीराइटिंग कोर्स और 1 साल की सब्सक्रिप्शन सिर्फ 365 रुपीज में ले सकते हैं, यानी ₹1 पर 1 डे। इसकी एक्चुअल वर्थ 18,847 रुपीज है। तो अगर आप इस कीस्टोन हैबिट में इंटरेस्टेड हैं तो इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे देंगे। तो अब सवाल आता है कि ये सब साइंटिफिक है या हवा में बात हो रही है? देखिए, ये सब साइंटिफिक है। पहले होता यह था कि डॉक्टर्स को लगता था कि अगर किसी को अपना वेट लॉस करना है तो उसे अपनी लाइफ को कम्प्लीटली चेंज करना पड़ेगा, डाइट पूरे तरीके से चेंज करनी पड़ेगी और हर रोज जिम जाना पड़ेगा। लेकिन रिसर्चर्स ने देखा कि कई लोग शुरू के 1-2 हफ्ते में तो जिम चले जाते हैं, लेकिन फिर उसके बाद उसे छोड़ देते हैं। इसलिए 2009 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने वेट लॉस के लिए एक डिफरेंट तरीका बताया।
उन्होंने किया ये कि 1600 मोटे लोगों को बुलाया और उन्हें कहा कि आप ऐसा करो, आप जो भी खाते हो उसे बस हफ्ते में एक बार एक नोटबुक में लिख लो। शुरू में तो कई पार्टिसिपेंट्स को ये भी बहुत मुश्किल लग रहा था। कुछ लोग अगर दिन में कुछ स्नैक्स लेते तो वो उसे लिखना भूल जाते, लेकिन इन 1600 में से कई पार्टिसिपेंट्स ने हर रोज इन लॉग्स को लिखना स्टार्ट कर दिया और फिर कुछ अनएक्सपेक्टेड ही हुआ। कई पार्टिसिपेंट्स ने नोटिस किया कि वो रात के 10 बजे स्नैक्स खाते थे, इसलिए उन्होंने बिना किसी के कहे खुद ही अपने पास एक एप्पल या बनाना रखना स्टार्ट कर दिया और जब उन्हें 10 बजे भूख लगती तो वो ये हेल्दी फूड खाया करते। 6 महीने के बाद जब इन सारे 1600 लोगों का दोबारा से वेट करवाया गया तो रिसर्चर्स ने देखा कि जिन्होंने नोटबुक में अपने खाने के बारे में लिखा था उन्होंने दूसरे लोगों के मुकाबले 2 गुना ज्यादा वेट लूज किया था। इन शॉर्ट रिसर्चर्स को पता चल गया था कि जर्नलिंग एक कीस्टोन हैबिट है। जिन लोगों को ये छोटी हैबिट लग गई थी उसके बाद इस हैबिट ने चेन रिएक्शन स्टार्ट कर दिया था। नेक्स्ट आती है केस स्टडी ऑफ माइकल फेल्प्स। अगर हम माइकल का एग्जांपल लें तो उन्होंने अपने करियर में ओलंपिक्स में 23 गोल्ड मेडल्स जीते हैं जो कई कंट्रीज के पास भी नहीं है। माइकल फेल्प्स अपनी विल पावर में नहीं बल्कि अपनी हैबिट्स पर पूरा रिलाई करते हैं। एक बार जब चार्ल्स डुहिग ने उनके कोच बाउमैन से बात की तो उनके कोच ने कहा, मैंने माइकल को कह दिया है कि अगर तूने अपनी हैबिट्स ठीक कर ली तो तू ओलंपिक्स जीतेगा ही जीतेगा। जहां पर मैक्सिमम एथलीट्स हफ्ते में 6 दिन ट्रेनिंग लेते थे, माइकल फेल्प्स हफ्ते में 7 के 7 दिन ट्रेनिंग लेते हैं। माइकल फेल्प्स कहते हैं कि हाँ, मैं भी डाइट में चीट करता हूँ। मेरा रूल ये है कि दिन के एक टाइम के बाद मैं कुछ भी अपनी मर्जी से खा सकता हूँ, क्योंकि वो जानते हैं कि उन्हें अपनी क्रेविंग को किसी तरीके से तो रिलीज करना ही होगा, वरना होगा ये कि अगर वो ज्यादा कंट्रोल करेंगे तो उन क्रेविंग्स का एक दिन इतना प्रेशर बन जाएगा कि वो अपना डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर पाएंगे। माइकल फेल्प्स का 13 अगस्त 2008 को सुबह के 6:30 बजे अलार्म बजा। वो बीजिंग में थे और आज उनकी ओलंपिक्स की स्विमिंग की रेस थी। वो उस हफ्ते ऑलरेडी 3 ओलंपिक्स गोल्ड मेडल जीत चुके थे। अलार्म बजते ही उन्होंने अपनी स्वेट पैंट्स पहन ली और ब्रेकफास्ट के लिए चले गए। हमेशा की तरह उन्होंने एग्स, ओट मील्स और 4 एनर्जी शेक पिए। ब्रेकफास्ट के बाद थोड़ा रेस्ट किया और फिर 8 बजे हमेशा की तरह एक्सरसाइज करने लग गए। एग्जैक्ट 8:30 बजे हमेशा की तरह वो स्विमिंग पूल में गए और 800 मीटर मिक्स स्टाइल स्विमिंग की, 600 मीटर पानी में किक्स की प्रैक्टिस की और 200 मीटर स्ट्रोक ड्रिल्स करी। इस पूरे काम के लिए उन्हें एग्जैक्टली 45 मिनट्स लगे, जैसे हमेशा लगते थे। 9:15 बजे वो स्विमिंग पूल से निकले और अपना LZR लेजर सूट पहना। ये स्विमिंग बॉडी सूट इतना टाइट होता है कि इसे पहनने के लिए उन्हें 25 मिनट लग गए। 10 बजे उनकी 200 मीटर्स की बटरफ्लाई रेस थी। उन्होंने अपने हेडफोन्स उठाए और हिप हॉप म्यूजिक सुनना स्टार्ट कर दिया, जैसे वो हर रेस से पहले करते थे। रेस स्टार्ट होने से एग्जैक्टली 4 मिनट पहले यानी 9:56 AM पर फेल्प्स स्टार्टिंग ब्लॉक के पीछे खड़े थे। उन्होंने 3 बार अपनी बाजू हिलाई जैसे वो हमेशा करते थे और जैसे ही गन शॉट की आवाज आई उन्होंने स्विमिंग पूल में छलांग मार दी। जैसे ही उन्होंने पानी में छलांग मारी उन्हें पता चल गया था कि कुछ गड़बड़ है। उनकी स्विमिंग गॉगल के अंदर फॉग भर गई थी और उन्हें क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा था। उन्हें नहीं पता चल रहा था कि लीकेज गॉगल्स की ऊपर की तरफ से है या नीचे की तरफ से। अगर ओलंपिक्स की मेन रेस में कुछ ऐसा किसी एथलीट्स के साथ हो जाए तो इसका मतलब था कि वो बहुत पैनिक करेंगे, लेकिन माइकल काम थे क्योंकि उनके कोच बाउमैन ने माइकल को मिशिगन के डार्क पूल में पहले ही स्विमिंग की प्रैक्टिस करवाई थी। लास्ट लैप में उन्हें दिखना बिल्कुल बंद हो गया था, लेकिन वो जानते थे कि उस लैप को कंप्लीट करने के लिए उन्हें 20 या मैक्सिमम 21 स्ट्रोक की जरूरत पड़ेगी। लोग बहुत चिल्ला रहे थे, लेकिन माइकल को कुछ नहीं पता था कि ये चीयरिंग उनके लिए हो रही है या उनके ओपोनेंट्स के लिए। माइकल ने जैसे ही 20th स्ट्रोक ली उन्हें पता था कि लास्ट स्ट्रोक के बाद वो दीवार को टच करेंगे। जैसे ही उन्होंने दीवार को टच किया उन्होंने अपनी गॉगल्स उतारी और स्कोरबोर्ड की तरफ देखा। सबसे ऊपर उनका नाम था और उसके आगे WR लिखा था, यानी वर्ल्ड रिकॉर्ड। माइकल कहते हैं कि उन्होंने अपने हर रूटीन को हैबिट में कन्वर्ट कर दिया है। उनके अकॉर्डिंग उस दिन उनके साथ जो भी हुआ वो ऑलमोस्ट ठीक था, क्योंकि ब्रेकफास्ट से लेकर सुबह स्विमिंग एक्सरसाइज तक सब उनके प्लान के अकॉर्डिंग हुआ था और ये सब उनकी छोटी छोटी विंस थी और इन्हीं छोटी विंस की वजह से वो मेगा एथलीट बने। बहुत सी ऐसी कीस्टोन हैबिट्स हैं जो हम अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि पहली कीस्टोन हैबिट नेवल एडमिरल विलियम मैक्रेवन बताते हैं और वो कहते हैं कि मेक योर बेड, जिस पर उन्होंने एक बुक भी लिखी है। इसका मतलब है कि सुबह उठते ही पहले अपना बेड ठीक करो। लोग बहुत सरप्राइज हो गए थे जब यूएस नेवी के इस 4 स्टार एडमिरल ने ये कहा। सबको लग रहा था कि वो कुछ बड़ा करने के लिए एक बड़ा फॉर्मूला देंगे, लेकिन एडमिरल कहते हैं कि ये कीस्टोन हैबिट है, क्योंकि जैसे ही तुम सुबह अपना बेड ठीक करोगे तो तुम्हें लगेगा कि दिन के शुरू में ही मैंने कुछ अकम्प्लिश कर लिया है और इस टास्क के बाद तुम कोई और टास्क कर सकते हो, जैसे एक साफ ड्रेस पहनना जिसमें तुम्हारे जूते साफ होने चाहिए। और ऐसे एक एक करके तुम दिन में बहुत सारी चीजें कर सकते हो जिससे उस दिन हम ज्यादा आउटपुट दे पाएंगे। इन केस उस दिन हमारे साथ अगर कुछ अच्छा नहीं भी हुआ तो भी हम शाम को जब घर पहुंचेंगे तो हमें एक साफ सुथरा बेड मिलेगा जो हमें हमारी छोटी विन के बारे में बताएगा और हमें कॉन्फिडेंस देगा कि अगले दिन हम कुछ बड़ा कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने कीस्टोन हैबिट्स के बारे में देखा। ये वो हैबिट्स हैं जो एक रिपल इफेक्ट क्रिएट करती हैं, यानी इस हैबिट से हमें दूसरी हैबिट्स लग जाती हैं जिससे कंपाउंडिंग इफेक्ट क्रिएट होता है।
सबसे पहले हमने एल्कोआ कंपनी की स्टोरी देखी कि कैसे ओ'नील ने एक कीस्टोन हैबिट वर्कर सेफ्टी पर काम किया, जिससे उन्होंने एल्कोआ का रेवेन्यू 5 टाइम्स कर दिया। इसके बाद हमने तुरकिया ब्रदर्स की कीस्टोन हैबिट के बारे में देखा कि कैसे बुक से उन्होंने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और बिजनेस के बारे में सीखा, जिससे फाइनली उन्हें स्कूल में बहुत तारीफ मिलने लग गई और आज वो दोनों भाई बिलियनर्स हैं। इसमें हमने गीगल ऐप की बात भी करी थी, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दिया हुआ है। इसके बाद हमने माइकल फिलिप्स की स्टोरी देखी कि क्योंकि उन्होंने सुबह की छोटी छोटी हैबिट्स को कीस्टोन हैबिट बनाया है, जिसकी वजह से मेन ओलंपिक्स रेस के दिन जब उनके साथ कुछ बुरा भी हुआ तो भी उन्होंने हार नहीं मानी और बस अपना बेस्ट दिया। इसके बाद हमने और कीस्टोन हैबिट्स के बारे में देखा जो हम अपनी लाइफ में यूज कर सकते हैं, और ये 2 कीस्टोन हैबिट्स हैं कि सुबह हम अपना बेड ठीक करें और अपनी ड्रेस को स्पेशली जूतों को साफ रखें।